हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सेलो वर्ल्ड आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। दोस्तों, कल सेलो वर्ल्ड की लिस्टिंग होने वाली है और लिस्टिंग कल कितने पर हो सकती है, इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। करंट ग्रे मार्केट कितना है वो भी जानेंगे एंड डेफिनेटली ये भी समझेंगे कि जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं लगा है, क्या इस आईपीओ की लिस्टिंग पे आपको नजर रखनी चाहिए, क्या कोई जगह बन सकती है। तो वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सेलो वर्ल्ड की कल लिस्टिंग होने वाली है और अगर आप सबको अलॉटमेंट लगा है तो आप सबको सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस। अब ये अपने आप में सबके जहन में क्वेश्चन है कि लिस्टिंग होगी तो कहाँ पर होगी, मतलब कितनी अच्छी लिस्टिंग हो सकती है और कितना पैसा बन सकता है लिस्टिंग दिन के ऊपर, राइट। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है, आप सबको दोस्तों अगर आईपीओ आए तो याद रखिएगा आपको 648 रुपीज़ का एक शेयर मिलने वाला है। 23 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। ये थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी ज़रूरी है। अब जिन्होंने भी जिस हिसाब से लगाया, अगर आपने एच में लगाया तो आपके शेयर्स डेफिनेटली ज़्यादा होंगे, तो उस हिसाब से आपके शेयर्स होंगे। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लिस्टिंग के लिए दोस्तों हमें ये समझना पड़ता है सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन किसका? क्यूआईबीस का। क्यूआईबी कैटेगरी दोस्तों 122 गुना सब्सक्राइब हुई थी। अब ऐसा तो नहीं कि 122 गुना सब्सक्राइब हुई है तो सबको अलॉटमेंट आया, नहीं। लेकिन याद रखिएगा जो इंटेंसिटी होती है पैसे आने की, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि इसका मतलब ज़रूर है कि जो क्यूआईबीज है उनको पता है कि कंपनी के अंदर बहुत वर्थ है एंड डेफिनेटली कंपनी का ब्रांड बहुत स्ट्रांग है। इसलिए दोस्तों पैसा जो है वो इतना आया। 122 गुना होता कितना है? 122 गुना दोस्तों होता है 46,193 करोड़। 46,193 करोड़, इतना ज़्यादा पैसा होता है। इसका मतलब ये है ज़रूर कि दोस्तों अगर कल लिस्टिंग होती है, अब लिस्टिंग कल ही होगी, लेकिन जो क्यूआईबीज है, बहुत ज़्यादा हायर चांसेस है कि क्यूआईबीज कल इस शेयर को खरीदने के लिए आए। मतलब इसके अंदर आपको हो सकता है कि कल बल्क में बाइंग भी देखने को मिले। रीज़न सिंपल है कि जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था इस इशू को, स्पेसिफिकली क्यूआईबी पोर्शन से। बाकी पोर्शन तो ठीक है, एच पोर्शन 25 गुना सब्सक्राइब हुआ था और रिटेल पोर्शन ऑलमोस्ट 3 गुना सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन जो सबसे अच्छा पोर्शन या फिर सबसे बड़ा पोर्शन जो सब्सक्राइब हुआ वो था क्यूआईबीस का 122 गुना। एंड हमेशा मैं कहता हूँ कि क्यूआईबीस का सब्सक्रिप्शन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो ये बात तो समझ में आ चुका होगा आपको कि क्यूआईबी का जो पोर्शन था वो सुपर से ऊपर था, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब बात करते हैं कि लिस्टिंग कितने पर हो सकती है, तो इसके लिए ग्रे मार्केट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सेलो वर्ल्ड की करंट ग्रे मार्केट चल रही है वो ऑलमोस्ट 24.69% है। कुछ दिनों से 160 रुपये के ऊपर कायम है, लेकिन अब कहीं जगह पे ऐसा लग रहा है, पता चल रहा है कि 180 रुपये के पास भी ग्रे मार्केट जा चुकी है। बट मैं आपको ये कहूँगा कि जो यहाँ पर ग्रे मार्केट शो कर रही है हम उस पर ज़्यादा बिलीव करेंगे, वो है 160 रुपीज़। मैंने एक दो और ग्रे मार्केट की वेबसाइट्स पर चेक किया, बट मेनली मैंने देखा कि 160 रुपये के ऊपर अभी कोई बता नहीं रहा है। तो हम 160 रुपीज़ ही बिलीव करके चलेंगे कि दोस्तों करंट इसकी ग्रे मार्केट कितनी है, 160 रुपये। 160 रुपये का मतलब ये होता है दोस्तों आपको ऑलमोस्ट 24.69% का रिटर्न बन सकता है। देखिए, दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इस लिस्टिंग के अंदर। पहला तो दोस्तों होता है बाजार, मार्केट। मार्केट की कंडीशन क्या है? अगर आपने मार्केट्स को देखा होगा अभी, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि बाजार ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। और बाजार दोस्तों जब एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाता है तो उसका इम्पैक्ट स्टॉक्स पर आ रहा है, तो डेफिनेटली प्राइमरी मार्केट्स में आईपीओस में भी आता है। आईपीओस में जहाँ पर पहले ऐसा लगता था कि नहीं अच्छी लिस्टिंग नहीं होगी, वही दोस्तों जो अच्छी लिस्टिंग नहीं हो रही होती है वो ठीक ठाक लिस्टिंग तो होने में तब्दील हो जाती है। इसका मतलब ये बात साफ है कि आईपीओस के अंदर भी दोस्तों जो एक्शन है वो आपको डेफिनेटली काफ़ी सुधरता हुआ देखने को मिला, जैसे जैसे आपने रिकवरी नोटिस करी कहाँ पर, मार्केट्स के अंदर। तो वो जो रिकवरी थी उसका आपको सीधा जो इम्पैक्ट है वो आईपीओस पर भी देखने को मिला। सेकेंड बात होती है दोस्तों कंपनी, खुद कंपनी। देखिए, कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई अच्छी कंपनी नहीं है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा तो पैसा नहीं आता है। दूसरी बात ये होता है कि अच्छी कंपनी नहीं होती है तो लिस्टिंग भी कभी भी कहीं भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल था सबसे पहले मैनकाइंड फार्मा का। वैल्यूएशंस के बारे में सबने बात कही कि महंगा आईपीओ है, पैसा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मैनकाइंड फार्मा दोस्तों लिस्ट होता है मोर देन 20% अप, और उस समय ऐसा था कि बाजार भी बहुत अच्छा नहीं ट्रेड कर रहा था। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों हाल ही की लिस्टिंग आरआर केबल की। आरआर केबल की लिस्टिंग में हुआ क्या? सिंपल बात, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव थी, सिर्फ 15% के आसपास का लिस्टिंग गेन देकर गया है, बल्कि ग्रे मार्केट इतनी ऊपर नहीं थी। तो इसका मतलब बात साफ है कि दोस्तों आपके पास ब्रांड अच्छा होना चाहिए। अगर आपका ब्रांड अच्छा है ना तो लिस्टिंग बहुत अच्छी भी हो सकती है। इस तरह की एक्सपेक्टेशंस है। अब सेलो वर्ल्ड की वैल्यूएशंस अगेन इसकी भी एक्सपेंसिव थी,
बट करंट ग्रे मार्केट ही 25% के आसपास दिखा रही है। मेरा मानना ये है कि कम से कम 25% तो आपको लिस्टिंग पे मिलना चाहिए। रीज़न आपको मैंने बता दिया, बाजार की हालत अच्छी है, ऐसा कोई नेगेटिव आपको खबर आती हुई देखने को नहीं मिली सैटरडे संडे के बीच में, तो एक अच्छी कल बाजार की ओपनिंग भी रहेगी और एक रिकवरी भी डेफिनेटली देखने को मिली है। तो अब एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना हो सकता है, चलिए ये बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके आईपीओ का प्राइस है करीबन 648 रुपीज़ का। आपको शेयर्स मिले कुल मिला के 23। ग्रे मार्केट के हिसाब से 160 रुपीज़ के आसपास इसकी लिस्टिंग की पॉसिबिलिटी है। जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग बनती है वो है 808 रुपये। याद रखिएगा, जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग की मैंने बात की यानी 808 रुपीज़ के आसपास, इसका मतलब जो प्रॉफिट बन जाता है ना एक रिटेल लॉट पे, प्रॉफिट जो है वो 3680 रुपये का बनता है। ये तो है अकॉर्डिंग टू ग्रे मार्केट। मेरा मानना ये है कि दोस्तों ये जो आईपीओ है ऑलमोस्ट इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए अबाउ 150 टू 180 एटलीस्ट। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये एग्जैक्ट आपको अबाउ द स्टॉक प्राइस, मतलब 150 रुपये तो कम से कम मिलने चाहिए, 180 रुपये तक मिल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो 160 रुपये की ग्रे मार्केट चल रही है, मेरा मानना ये है कि इससे भी ज़्यादा मिल सकते हैं। 180 रुपीज़ का दोस्तों आपको एक लॉट में फ़ायदा हो सकता है, यानी जो 23 शेयर्स है आपके, अब प्रॉफिट की संभावना है एटलीस्ट मेरे हिसाब से 4140 रुपये बन सकते हैं। 4100 राउंड ऑफ कर लीजिए कि कम मैक्स टू मैक्स इतना फ़ायदा होने की एक्सपेक्टेशंस आप करके चल सकते हैं। अगर ये करते हैं तो ठीक है। अब देखिए, हो सकता है कि कल बाजार नीचे भी हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वैसे तो। देखिए, कोई साइन नहीं है कि बाजार नीचे खुले, बट हाँ ये है कि कम से कम अगर फ़ायदे की आप मुझसे पूछेंगे तो 3450 रुपये के आसपास मिलता है। तो 3450 से 4100 रुपये के तक का मुनाफा जो है वो बेसिकली आप एक्सपेक्ट करके अगर चल रहे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं चल रहे हैं। इतना मुनाफा होने की एक्सपेक्टेशंस है। लोअर एंड पे 3450 और अपर एंड पे 4100। क्या 4100 रुपये से ज़्यादा मिल सकता है? मिल सकता है। रीज़न सिंपल है कि दोस्तों ये जो अच्छी कंपनीज होती है ये हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर लिस्ट हो जाती है बहुत बार। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 4100 ही एंड है, हो सकता है कि 4200 भी मिल जाए, 4300 भी मिल जाए, बट उसके बाद क्वेश्चन यही आता है कि उनको क्या होल्ड करके रखना चाहिए। देखिए, अगर आप मुझसे मेरा व्यू पूछेंगे, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मेरा मानना ये है कि आपका व्यू क्या है वो आपको खुद को पता है। मतलब व्यू मतलब ये है कि आपने क्या सिर्फ लिस्टिंग गेन के हिसाब से लगाया था, या आपने लगाया था कि नहीं अगर नीचे भी खुलेगा तो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से लूँगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लगाया तो बहुत बढ़िया, लिस्टिंग गेन के हिसाब से लगाया तो आपको अच्छा लिस्टिंग गेन हो रहा है, निकल जाना चाहिए, सिंपल सी बात है, राइट। आपका जो व्यू है वो आपको पता है। मैं कह सकता हूँ कि हाँ कंपनी बढ़िया है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, लगातार बढ़िया कर रही है। यहाँ से कंपनी की गाइडेंस क्या आती है वो मुझे देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। यानी जो कंपनी के अभी सेकंड क्वार्टर के नंबर्स निकल के आएंगे, वहाँ पे कंपनी की कितनी ग्रोथ है। अगर वो ग्रोथ अच्छी रही तो डेफिनेटली यहाँ से और ऊपर चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से ही ग्रोथ कम हुई तो फिर गिरावट की चांसेस भी याद रखिए बन सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे प्रीमियम पर ये लिस्ट हो रहा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस शेयर को लेना चाहिए, राइट। अगेन जैसे मैंने कहा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो सिंपल हम ओपिनियन दे रहा हूँ। किसी को भी ये रिकमेंडेशन लेने की ज़रूरत या फिर ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। लेकिन मेरे हिसाब से जो सिंपल बात है, मेरे हिसाब से ये जो शेयर है अगर आपको मिलता है अराउंड 750 या फिर 740 तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है फॉर अ लॉन्गर टर्म। मैं शॉर्ट टर्म की बात करता ही नहीं हूँ, मैं बात करता हूँ सिर्फ लॉन्ग टर्म की, यानी आने वाले कम से कम 2 से 3 साल। 750 रुपये के लेवल पे ये शेयर अच्छा दिख सकता है, राइट। 750 के आसपास अगर मिले, 750, 740, तो फिर आप अपना व्यू लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनाइए 2-3 साल, उसके बाद देखिए। अगेन जैसे मैंने कहा ये सिर्फ ओपिनियन है मेरा, कोई रिकमेंडेशन नहीं। लेकिन क्या होता है कि 750, 740 के आसपास अगर आप लेते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत और नीचे चले जाए, तो घबराना नहीं है। कंपनी के ऊपर आपको बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर बहुत बड़ा पैसा बन जाए, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो इस बात का आपको खासतौर पर ध्यान रखना है कि जिन लोगों को कंपनी अच्छी लगती है और लेने के बारे में विचार कर रहे हैं, 750, 750 से अगर नीचे मिलेगा तो इट्स अ गुड चॉइस। उसके ऊपर अगर जाता है तो फिर वेट करना चाहिए, बिकॉज फिर कंपनी के वैल्यूएशन की बात आ जाती है, वो मैटर करती है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में, जो एक्सपेक्टेशन है हमारी वो यही है कि कम से कम दोस्तों कल ये 798 माफ़ करेगा, 798 से 828 और 830 के बीच में लिस्टिंग देना चाहिए। अगर 830 से ऊपर दिया तब तो बहुत बढ़िया, 798 तक भी देता है, 800 तक भी देता है
तो इट्स नॉट अ वेरी बैड लिस्टिंग। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।